मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। मेरी बहन ये भुतिया जामुन खाके जामुन बन गई है। मैं ये जामुन नहीं दूंगी। झिनुकमाला, आज हम सिंचुला जंगल की नदी में चलेंगे। सुना है वहाँ नदी के किनारे तरह तरह के स्वादिष्ट मीठे फलों के पेड़ हैं। चलो ना, मुझे जमीन के फलों को खाने की बहुत इच्छा हो रही है। लेकिन हमें सबकी नजरों से छुप कर जाना होगा और तुम किसी को मत बताना। अगर माँ को पता चले तो वो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर मणिमाला और झिनुकमाला दोनों बहनें नदी के रास्ते तैरते हुए सिंचुला जंगल में पहुंचती है। फिर वो नदी से बाहर निकलती है। वाह, कितना सुंदर जंगल है, कितनी शांति है। दीदी देखो, यहाँ एक पीले फल का पेड़ है। हाँ, लग रहा है ये फल स्वादिष्ट होंगे। लेकिन अगर वो फल जहरीला हुआ तो? तुम सही कह रही हो। चलो थोड़ा और आगे बढ़कर दूसरे फल देखते हैं। ऐसा कहकर वो नदी में थोड़ा और आगे बढ़ती है और एक विशाल जामुन के पेड़ के पास रुकती है। मणिमाला, देखो इस पेड़ के फल कितने रसीले और मीठे लग रहे हैं। झिनुकमाला की बात पूरी होते ही एक तेज झोंके से नदी के किनारे कुछ जामुन गिरते हैं। ऐसा देख, हम यहाँ आते ही हवा में इतने सारे फल गिर गए। जरूर प्रकृति चाहते हैं कि हम ये फल खाएं। फिर मणिमाला जैसे ही जामुन का गुच्छा उठाती है, तभी टूनी चिड़िया कहती है, मत खाओ, मत खाओ वो फल बहुत खतरनाक है। अभी फेंक दो, मेरी बात मानो, फेंक दो उसे। टूनी की बात सुनकर झिनुकमाला कहती है, क्यों टूनी चिड़िया, इस फल को खाने से क्या होगा? देखने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसका नाम जामुन है, ये कोई जहरीला फल नहीं। लेकिन इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। मुझे लगता है ये जामुन हमें नहीं खाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। टूनी ने कहा ना, ये जहरीला नहीं है, तो फिर इसे खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर मणिमाला एक जामुन खा लेती है। फिर दोनों बहनें अपने जल राज्य लौट जाती है। उधर अनुपमा हर रोज की तरह सिंचुला जंगल में लकड़ी काटकर अपने घर लौट रही थी। लेकिन उस दिन शाम हो चुकी थी। हे भगवान, शाम हो गई है, अभी भी बहुत रास्ता बाकी है। घर पर मेरा बेटा अकेला है। आज ये नदी किनारे वाले रास्ते से चली जाती हूँ, ये रास्ता थोड़ा कम होगा। ऐसा कहकर अनुपमा नदी के किनारे वाले रास्ते से तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर जाते ही उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। अरे, यहाँ एक जामुन का पेड़ भी है, पहले तो कभी नहीं देखा। और पेड़ पर कितने रसीले जामुन लगे हैं। चांदनी में सारे जामुन कितने चमक रहे हैं। मैं कुछ जामुन तोड़कर अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। फिर अनुपमा पत्थर मारकर जामुन गिराने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी पत्थर जामुन पर नहीं लगता। अरे, एक भी पत्थर जामुन पर नहीं लग रहा। अगर थोड़ी हवा चलती तो कुछ जामुन जमीन पर गिरते। तभी अचानक एक तेज हवा की झोंका चलने लगती है और उससे कुछ जामुन जमीन पर गिरती है। अरे, जैसे ही मैंने कहा वैसे ही तेज हवा चलने लगी। अब फटाफट जामुन उठा के घर चलती हूँ। तभी अनुपमा के पीछे एक डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है और वो फुसफुसाकर कहती है, कीड़े जामुन उठाकर बेटे के लिए ले जाएगी, खुद नहीं खाएंगी। खाकर देख, ये जामुन बहुत मीठा है। कौन बोल रहा है? अरे बाप रे, चुड़ैल, छोड़ दो मुझे तुम मत मारो। छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुझे एक जामुन खाना होगा। खा जल्दी।
डर के मारे जैसे ही अनुपमा एक जामुन खाती है, तुरंत ही उसका शरीर काले जामुन जैसा हो जाता है और वो एक जामुन बन जाती है। फिर चुड़ैल उस जामुन को उठाकर पेड़ पर लगा देती है। इसी तरह मैं अपने जामुन के पेड़ को बढ़ती रहूंगी। वो जलपरी मेरी जामुन खाकर भाग तो गई, लेकिन अब तक वो भी जामुन बन गई होगी। अगर वो जलपरी वाली जामुन मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। अगले दिन सुबह होते ही दिखा जाता है झिनुकमाला हाथ में एक जामुन लेकर नदी में तैरते हुए आती है। फिर जामुन के पेड़ के सामने बाहर निकलती है। टुनी चिड़िया, तुम कहाँ हो? देखो मेरी बहन को ये क्या हो गया, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तभी झिनुकमाला को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बच्चा रोता हुआ इसी तरफ आ रहा है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, कुछ जवाब दो ना। माँ, तुम कहाँ हो? माँ। वो बच्चा पेड़ के पास आते ही झिनुकमाला उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कल से मेरी माँ घर नहीं लौटी है। वो इस जंगल में लकड़ी काटने आई थी। मैं सुबह से पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। इसीलिए मैं ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। तभी वो डरावनी चुड़ैल उसके जामुन के पेड़ के सामने प्रकट होती है। फिर जलपरी, तुम्हारे हाथ का वो जामुन मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। मेरी बहन ये भूतिया जामुन खाके जामुन बन गई है। मैं ये जामुन नहीं दूंगी। नहीं देगी तो देख अब मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल माधव का हाथ पकड़ लेती है। फिर अगर तूने वो जामुन मुझे नहीं दिया तो इस बच्चे को भी मैं जामुन बनाकर पेड़ पर लगा दूंगी। वो जामुन दे दे। तभी टूनी चिड़िया वहाँ उड़ते हुए आकर जलपरी झिनुकमाला के कंधे पर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया, तुम जरूर उस जामुन के बारे में सब जानते हो। कोई तरीका बताओ जिससे मैं इस बच्चे और अपनी बहन को बचा सकूं। एक उपाय है जलपरी। अगर उस जामुन के पेड़ को जलाकर नष्ट कर दिया जाए, तभी जामुन में कैद सभी जानवर और इंसान मुक्त हो जाएंगे और चुड़ैल भी मर जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, यही है असली राज। वो चुड़ैल सबको जामुन बनाकर पेड़ में बंदी करके रखती है। ऐसा कहकर झिनुकमाला अपने बालों से जादुई मोती निकलकर उस जामुन के पेड़ पर जादू का वार करती है और उसी जादू से पेड़ पर आग लग जाती है। जल गई, मेरी साड़ी में जल गई। मेरी साड़ी में जल गई। आग बुझा जलपरी, आग बुझा। फिर पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। जो सभी जामुन के पेड़ पर अब तक बंदी थे, वो सभी अपने असली रूप में लौट आते हैं और मणिमाला जलपरी भी। माँ, देखो पिताजी, इतने सालों से आप इस जामुन के पेड़ में कैद थे। माँ, पिताजी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। कभी मुझसे दूर मत जाना। टूनी चिड़िया भी अपने साथी से मिलके बहुत खुश होती है। फिर वो बोली, जलपरियों, थोड़ा रुकिए। आज हम इस जंगल के सभी स्वादिष्ट फल आपको भेंट में देंगे। हम कभी भी आपका ये उपकार नहीं भूलेंगे। इसके बाद जंगल के सभी जानवर नदी किनारे तरह तरह के मीठे फल लाकर मणिमाला और झिनुकमाला को भेंट में देते हैं और सिंचोला जंगल के जानवर और पंछियों से जलपरियों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि